प्यारे छात्रों, आज की वीडियो आपके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस पे है। सम क्वेश्चंस, नो डाउट सारे क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस आज डिस्कस मैं कर रहा हूँ। सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ, कोई भूमिका नहीं। आपको इतना है, पीछे मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते किसको हैं। जो मिनिमम एनर्जी आप देते हैं और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो निकल जाता है उस एनर्जी से, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। एक क्वेश्चन है कि व्हाई अल्कली मेटल्स हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कहता है कि व्हाई अल्कली मेटल्स हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कौन? सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो फर्स्ट की तुलना में वेरी मच हायर है। तो एक तो होता हायर कि भाई पहली आयोनाइजेशन पोटेंशियल 400 किलो जूल पर मोल है और दूसरी 450 है, 500, तो इसको हम लोग हायर बोलेंगे। लेकिन आप इस केस में देखेंगे कि पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तुलना में जो दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसकी वैल्यू 4000 के रेंज में है। वाई? आपको अंदाज लग गया होगा पहले लेक्चर से कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। कोई भी चीज़ जितनी स्टेबिलिटी के साथ, कोई कुर्सी है उस पर आप बैठे हैं, समतल पाया है और आराम से बैठे हैं, खूब टिका के बैठे हैं, और उससे अगर आपको हटाना है, गिराना है तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी इन कंपैरिजन की अगर आप ढीले ढाले बैठे हैं। सिमिलर थिंग इज़ हियर आल्सो कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना उतना ही क्या चाहेगा, ज़्यादा ऊर्जा चाहेगा। और आप जानते हैं दिस इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। इट इज़ ड्यू टू, आंसर है इट इज़ वेरी सिंपल, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे सोडियम एक एग्जाम्पल के साथ जो किसी अल्कली मेटल्स है, एटॉमिक नंबर 11 है आपको पता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, राइट। अब अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो बहुत इजी है, एक इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहेगा, निकल जाएगा और बन जाएगा सोडियम प्लस। अब जो एनर्जी है, अब रिक्वायर्ड एनर्जी जो है इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट आईपी। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो ही निकल जाएगा तो ही इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ बचेंगे, 10 बचेंगे, और तब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। और आपको पता है कि 8 जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, नोबल गैस, ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना वांट्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा, nth इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो nth आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। सो दैट इज़ द रीजन कि सेकंड से थर्ड फोर्थ में तो ठीक है नॉमिनल डिफरेंस होगा, लेकिन फर्स्ट से सेकंड में लॉट ऑफ, क्यों? क्योंकि पहले आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से नहीं निकाल रहे हैं और अब आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो पूरे अल्कली मेटल्स का कोई हो, सबका पहले की तुलना में अनएक्सपेक्टेड वेरी हाई है। तो दिस इज आई थिंक इट इज़ गुड एक्सप्लेनेशन। द सेकंड क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चाहिए एनर्जी उसको सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो फिर सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जो अल्कली मेटल्स नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको हम कहते हैं, जो सेकंड ग्रुप के लोग हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम है, फिर इन लोगों के केस में कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी कम चाहिए,
तो आप सोचेंगे कि सिस्टम कम एनर्जी की तरफ जाए, भाई कम निकले और कुछ बन जाए। तो मोनोवैलेंट बनना आसान है, लेकिन सेकेंड ग्रुप के लोगों के लिए डाईवैलेंट बनना क्या है, कठिन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फ़ायदा क्या होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप 15 घंटा पढ़ते हैं, नंबर आपको आ रहा है 60%, और आप 16 घंटा पढ़ रहे हैं तो 98% नंबर आ रहा है, तो 1 घंटा और पढ़ना चाहेंगे कि नहीं पढ़ना चाहेंगे? सो दैट इज़ द रीज़न कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम तो चाहिए, नो डाउट। फिर भी मोनोवैलेंट नहीं बनना चाहता सेकंड ग्रुप का, कौन बनना चाहता है, डाईवैलेंट। क्यों? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि Mg अगर आपका है, सपोज एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन इसका है 2 8 एंड 2 है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब Mg से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये बन जाएगा Mg++। तब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकलने में एनर्जी कम लगेगी, नो डाउट, लेकिन मोनोवैलेंट वो बनना नहीं चाहता है। क्या बनना चाहता है, डाईवैलेंट बनना चाहता है। तो ज़्यादा एनर्जी देकर भी मोर स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए ये ऐसा होता है। तीसरा एग्जाम्पल कि जब आप किसी पीरियड में चलेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे आयनेशन पोटेंशियल कम होता जाता है, क्योंकि नए नए सेल जुड़ते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ती जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहरी इलेक्ट्रॉन का कम होता जाता है न्यूक्लियस से, और किसी पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं बढ़ते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण लेफ्ट से राइट में आयनेशन पोटेंशियल बढ़ता है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। लेकिन एनॉमलीज कहाँ है, जहाँ एनॉमलीज वहाँ ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। आप सोचेंगे, अगर एक ग्राफ अगर आप बना के मैं दिखाऊं, ये है आपका एटॉमिक नंबर और ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया है कि एटॉमिक नंबर मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा है जैसा आप सोचते हैं, तो आपको लगेगा कि कुछ इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, कुछ इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, लेकिन ऐसा ग्राफ आता नहीं है। आप देखेंगे कि बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और बोरान जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, यहाँ आपको देखेंगे कि बेरिलियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज समथिंग इज कुछ इस तरह से आने लग जाएगा, इस बोरान की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। यही कहानी हमारी, अगर हम यहाँ देखें नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसके सीध में भी कुछ इसी तरह कहानी आएगी कि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ और फिर ऐसे आएगा। ऐसा क्यों होता है, जबकि हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो जो हम राइट जाएंगे त्यों त्यों बढ़ता जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि बेरिलियम और बोरान में, बोरान राइट हैंड साइड है, फिर भी उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है और बेरिलियम का ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, पूछा जा सकता है और पूछते हैं। ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन है कि व्हाई बेरिलियम हैज़ मोर IP देन बोरान, ड्यू टू व्हाट? आंसर है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देखेंगे कि अगर आप बेरिलियम को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। नाउ दिस इज फुल फिल्ड, फुल फिल्ड। आप जानते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और बोरान का अगर आप देखें तो 1s2 2s2 2p1। नाउ ये जो है न तो फुल फील्ड है न तो हाफ फील्ड है,
और आप ये नीचे से पढ़ते आए हैं कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड का जो उसके रीजन है कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि बेरिलियम इज़ समहाउ मोर स्टेबल देन बोरान ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना उतना क्या है, मुश्किल है। मुश्किल मीन्स उतनी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मीन्स उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। सिमिलर टाइप का आंसर इसमें भी है, इसी से मिलता जुलता। आप देखिए कि हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। नाउ हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। और अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है। ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, ना तो हाफ में है ना तो फुल में है। और हमको पता है कि हाफ फील्ड इज समथिंग मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट सेल। सो दैट इज द रीजन कि नाइट्रोजन जो कि बाईं तरफ है फिर भी इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोरान ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इम्तिहान में अगर आएगा तो आप सीधे टू द पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक इट इज़ ओके। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में अगले कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।